अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक बेबी गर्ल के लिए एक ड्रेस तैयार करके दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 डिज़ाइन की कॉटन लिए, ट्राउज़र के लिए, एक शर्ट के लिए। इसके लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। कॉटन है, ये इत्तेहाद की कॉटन है और ये छोटा गोल्ड डॉट प्रिंट है। इससे मैं कुर्ती बनाऊँगी और जो लाइनिंग का कपड़ा है इससे मैं ट्राउज़र बनाऊँगी और ट्राउज़र की कपड़े की डिज़ाइनिंग मैं कुर्ती में करूँगी। ये 1 मीटर कपड़ा है और इसका अर्थ मैं आपको दिखाती हूँ। ये 36 इंच इसका अर्थ है, यानी 1 गज जितना। ये हाफ दिखा रही हूँ मैं आपको। अब इसमें से मैं कुर्ती निकालूंगी। 1 मीटर कपड़ा, क्योंकि इसका अर्थ भी ठीक होता है कपड़े का और इसकी मेजरमेंट भी ठीक होती है, इसलिए इसमें 1 मीटर में 4 साल की बच्ची के लिए मैं आपको ये पूरी ड्रेस तैयार करके दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम असल में मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। हमारे लिए मुश्किल होता है एक 2-2 साल के फ़र्क से बार बार बताना, लेकिन हमें इस तरह से मेजरमेंट लेनी चाहिए गले की नेक से लेकर नीचे घेर तक। तो आप ये देख सकते हैं 24 इंच की मेरी कुर्ती है, लेंथ इसकी। उसके बाद दूसरी हमारी मेन मेजरमेंट जो है वो घेर की होती है। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने ये भी अर्थ में से बनाई थी और ये 21 इंच इसकी चौड़ाई है, लेकिन इसके लिए मैं कपड़ा 22 इंच लूँगी अगर मैं इस तरह से बनाऊँगी। और चाहें तो अगर हमारे कपड़े का अर्थ बड़ा है तो हम इसको मज़ीद और चौड़ा भी कर सकते हैं, फैला सकते हैं जितना चाहें। और अगर हमारे कपड़े का अर्थ बड़ा है तो फिर हमें फैब्रिक ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। आपने देखा था इसकी कटिंग भी मैंने किस तरह से की थी, जिसकी वजह से नीचे की चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो गई। अब तीसरी मेन साइज़ जो होता है वो चेस्ट का होता है। आप ये देखें, ये तैयार जो है 14 इंच का चेस्ट है, 4 साल की बच्ची का साइज़ है ये। और इसके लिए मैं 15 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी चेस्ट की तैयार करते वक्त। और चौथी और आखिरी इसकी मेन कटिंग जो होती है वो शोल्डर क्या होती है साइज़। इसका शोल्डर आप देख सकते हैं 11 इंच का शोल्डर है, जबकि मैंने इसको 12 इंच लिया था। तैयार होने के बाद ये 11 इंच रह गया है, तो मैं 12 इंच शोल्डर रखूँगी। स्लीव्स हमारी मर्ज़ी होती है कि हम चाहें तो और लंबा रख सकते हैं। ये फुल स्लीव नहीं है, 12 इंच इसकी लेंथ है यहाँ पे रखी हुई है। ये थोड़ा सा छोटा है, चाहें तो हम 13 इंच भी रख सकते हैं। और इसकी चौड़ाई इस वक्त 5.5 इंच है। अगर मैं 6 इंच लूँगी तो ये 5.5 रह जाएगी। तो आप ये देखें, हम कोई भी साइज़ जो हम बनाना चाहते हैं, जो हमारे बच्चे का परफेक्ट साइज़ है, जो हमें लगता है कि पहनकर बहुत अच्छा लगता है, हमें वही साइज़ सामने रखना चाहिए और इस तरह मेजरमेंट लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो अंदाजे से आपको मेजरमेंट बताते हैं। बच्चों के साइज़ अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे 3-4 साल के होते हैं, उनको 6-7 साल के बच्चों का साइज़ आता है। कुछ 6-7 साल के होते हैं, उनको 3-4 साल के बच्चों का साइज़ आता है। अब मैं इसका क्योंकि फ्रॉक स्टाइल में बना रही हूँ, तो अगर हमें जब योक निकालनी होती है तो हम इस तरह से साइज़ लेते हैं कि हम हाफ से कम ले लेते हैं। कुछ लोग छोटी योक पसंद करते हैं, तो हम इस तरह से लेंगे कि जो हमारा राउंड होल है उसे हम कम कर लेंगे। अगर हम योक झबला बना रहे हैं तो हम यहाँ तक ऊपर तक लेंगे और राउंड होल, ये आर्म होल जो है सॉरी, वो नीचे घेर में से निकालेंगे। अब आप ये देखें, अगर किसी ने लॉन्ग योक बनानी है तो हम तकरीबन हाफ से थोड़ा सा कम लेंगे, लेकिन नॉर्मल योक में हम हाफ से हम तकरीबन 4 से 5 इंच छोटा रखते हैं योक की लेंथ को। अब आपको ये मैं दिखा रही हूँ, इस वक्त इसकी 10.5 जो है 10.5 इसकी लेंथ है। इसके लिए मैं 1 इंच फालतू यानी कि 11.5 इसकी लेंथ रखूँगी योक की। जब हम फ्रॉक तैयार करते हैं तो उसका अंदाज़ा इस तरह लगाते हैं। आप देखिए, घेर हमारा लाजमी योक से लेंथ उसकी ज़्यादा होती है और योक की लेंथ जो है वो घेर से कम होती है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप चाहे 10 साल की बच्ची का बनाएं, चाहे 2 साल की बच्ची का बनाएं, इस तरह से साइज़ लेने के बाद अपना साइज़ खुद ही लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप हमसे पूछते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि बच्चों के साइज़ अलग अलग होते हैं। बाद दफ़ा एक ही साइज़ के कपड़े जो हैं कई साइज़ के बच्चों, कई एज के बच्चों को आ जाते हैं, और बाद दफ़ा कई तरह के मुख्तलिफ़ एज के बच्चों को एक ही साइज़ भी आ सकता है। इसलिए साइज़ जो है वो अपने ही कपड़े से लेना चाहिए जो परफेक्ट हो। इस वक्त मैं आपको ये ट्राउज़र की दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं लेंथ निकालूँगी ऊपर से, नीचे से ये मोड़ने का छोड़ के लगा बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि नीचे मैं बॉर्डर लगाऊंगी इसलिए मैं इसको
ट्राउज़र को नीचे से छोटा रख रही हूँ और ऊपर से ये राउंड होल का कपड़ा छोड़ने के बाद मैं ये पूरा कपड़ा अलग कर लूँगी। आप जैसे कि देख सकते हैं ये 1 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर कपड़े में से मैंने ट्राउज़र भी बनाना है और इसमें से डिज़ाइन का कपड़ा भी लेना है। ये टोटल जो मैंने लेंथ ली है इसमें से मैं ट्राउज़र बनाऊँगी। अगर मुझे ये लग रहा है कि इसकी चौड़ाई कम है, ट्राउज़र की कम लगती है, तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे हम ट्राउज़र की चौड़ाई को हिप लाइन से बढ़ा सकते हैं। ये इस वक्त 9 इंच चौड़ाई हो रही है ये 4th लेयर में, 4 लेयर बनाने के बाद। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि ट्राउज़र हमारा और खुला हो तो हम इस तरह से कटिंग करते हैं। बड़ी जेंट्स पैंट की कटिंग भी बिल्कुल इस तरह से होती है, इसी तरह से, ताकि कपड़ा बिल्कुल भी इस तरह से ज़ाया नहीं होता है। अब आप ये देखें इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा कली की शेप में बढ़ा लिया है। अब आप देखें 9 इंच इसकी चौड़ाई थी। अब अगर मैं यहाँ से अंदाज़ा लगाऊँ तो यहाँ पे से मेरा तिरछा करने की वजह से ये हिप लाइन जो है यहाँ पे ये तकरीबन 10 इंच से थोड़ी सी कम हो गई है, 9.5 इंच। अगर हम मज़ीद और कम करेंगे तब आप ये देखें ये तकरीबन 10 इंच हमारी ये हिप लाइन हो गई है। यहाँ से जो हम कटिंग करेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हम कम कपड़े में ट्राउज़र की हिप लाइन की जगह से चौड़ाई किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जब हम ये साइज़ ले लेते हैं तो हमें इस तरह से इसको बैलेंस करना होता है। दोनों पंचों का साइज़ जो है वो एक जैसा होता है और चौड़ाई का भी हमें बैलेंस करने के बाद फिर हम कटिंग करते हैं। इस तरह से आपने देखा, अगर हमें लगता है कि हमारा ट्राउज़र की चौड़ाई जो कम पड़ रही है, अगर जो थोड़ा सा हम बड़ी एज के बच्चों के लिए बनाते हैं तो इस तरह से हम चौड़ाई और ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप ये देखिए मैं इसको पलट के रखूँगी तो ये बिल्कुल ट्राउज़र की वही शेप आ गई है जिस तरह की शेप हम कटिंग के वक्त रखते हैं। अब यहाँ से पाइंचे वाली जगह से हिप लाइन जहाँ पर मेरी होगी यहाँ से मैं कटिंग करूँगी और नीचे से पाइंचे को थोड़ा सा तंग करूँगी। जी थोड़ा सा ये कम हो गया है पाइंचा भी। अब इसके साथ मैं इसकी क्रोच लाइन को कटिंग करूँगी। अब देखिए ऊपर से राउंड होल कर मैं तकरीबन 2 इंच छोड़ दिया है, उसके बाद मैंने 9 इंच लिया। चाहे तो 8 इंच पे कर लें या 9 इंच पे कर लें। इसी जगह से अगर हमें आसान लगती है कि कम हो गई है तो हम मज़ीद नीचे से और कटिंग करके इसको बढ़ा सकते हैं। तो आप ये देखें ये ट्राउज़र की कटिंग तकरीबन कंप्लीट है। अंदर की साइड से भी आपने देखा मैंने कटिंग नहीं किया है, इसको एक दफ़ा शेप और दूंगी मैं। अब ये क्रोच लाइन जो है मेरी तकरीबन ये 8 इंच की है। अब ये मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा और इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। शुरू में हम अगर थोड़ी कटिंग करते हैं तो बाद में हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक। अब नीचे मैं बॉर्डर लगाऊंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इसको एक दफ़ा मैं और शेप दे रही हूँ। दरमियान की कटिंग मैंने नहीं की थी, तिरछी कटिंग थी। अब इसको मैं एक दफ़ा और शेप दे रही हूँ। नीचे से सीधा ले जाते हुए ऊपर से मैंने कर्व दिया है और इस तरह से ये ट्राउज़र भी कटिंग हो गया है। नीचे मैंने इसका 2-2.5 इंच का बॉर्डर भी लगाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कुर्ती किस तरह से कटिंग करनी है। तकरीबन मेरा थोड़ा सा कपड़ा इसमें से बच गया है। अब सबसे पहले मैं योक कटिंग करूँगी, जैसे कि आपको दिखाया था मैंने कि 10.5 इंच की लेंथ में योक की पैमाइश ली थी, तो मैं 11.5 इंच पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। योक का कपड़ा निकालने के बाद योक कटिंग करूँगी, उसके बाद मैंने नीचे का घेर तैयार करना है। इतने कम कपड़े में 4 साल की बच्ची के लिए हम फ़्रॉक तैयार नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये पैनल में आपको ये दिखाऊंगी कि मैं फ़्रॉक शेप थोड़ा सा नीचे से चौड़ा कुर्ती जो है वो फ़्रॉक शेप में मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से हम कपड़े की बचत करके कम कपड़े में भी ज़्यादा बड़े ड्रेस तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने इसकी चौड़ाई 15 इंच रखी थी, पैमाइश जो 15 इंच ली थी, तो इसकी योक की चौड़ाई मैंने 15 इंच ही ली है।
आम तौर पे हम बैक साइड से बटन पट्टी का कपड़ा छोड़ते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई ऐसा कपड़ा नहीं छोड़ा है क्योंकि इसको मैं फ्रंट ओपन करूँगी और पट्टी बढ़ा कर लगेगी, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। फ्रंट बैक एक जैसे मैंने रखे हैं। अब शोल्डर की कटिंग करूँगी मैं। 4 साल की बच्ची के लिए आपने देखा जैसे कि ये 11 इंच का शोल्डर था, तो मैंने कटिंग जो है वो 12 इंच यानी कि हाफ 6 इंच पर करूँगी। ये निशान लगा रही हूँ और इसका जितनी इसकी शोल्डर की पैमाइश है उतनी ही मैं इसका आर्म होल का साइज़ रखूँगी, यानी 6 इंच। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ब्रांडेड फैब्रिक की एक बात होती है कि इनके एक तो कलर फेंट नहीं होते और दूसरे ये काफ़ी अरसे तक धुलने के बाद भी ये कपड़े छोटे हो जाते हैं, लेकिन इनके कलर डिज़ाइन वैसे ही रहते हैं। वो हम बाद के बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी कपड़े की जैसे कि आप देख सकते हैं कि हालांकि ये 1 मीटर था, लेकिन देखने में ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। तो ये कपड़े फरमाइश में भी पूरे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब मैं इसकी नेक कटिंग कर रही हूँ। अभी देखें, अगर मैं ये 2 इंच पर कटिंग करती हूँ तो मेरी नेक कम, क्योंकि मैंने इसमें पट्टी लगानी है, मैं 2.5 इंच पर कटिंग कर रही हूँ, यानी कि ये कटिंग होने के बाद बीच का गैप जो है वो 5 इंच रहेगा। और ये सिलाई होने के बाद इन सिलाई करेंगे तो मज़ीद इन हाफ इंच मेरा 1 इंच तकरीबन और ये फैल जाएगी नेक, और जब पट्टी लगाऊंगी तो ये वापस सिमट जाएगा 3.5 या मैं इसकी नेक भी बड़ी कटिंग करूँगी क्योंकि इसमें पट्टी लगेगी। पट्टी लगने के बाद ही कम हो जाएगा। इसकी लेंथ भी मैं 5 इंच ले रही हूँ और इस नेक की चौड़ाई भी जैसे कि मैंने आपको दिखाया है 2.5 इंच हाफ है, तो पूरी नेक जो है वो 5 इंच चौड़ी है। इसमें मैं रेब वाली चौड़ी पट्टी लगाऊंगी तो इससे नेक जो है ये कम हो जाएगी। इस तरह से ये बड़ी सी नेक लग रही है, पट्टी लगने के बाद ये पूरी हो जाएगी। अब जो मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से मैंने स्लीव्स और राउंड नीचे का घेर बनाना है। अब जैसे कि आपने देखा था, मैंने 11.5 इंच का मेरी चौड़ाई थी, तो बाकी ये लेंथ के बाद जो मेरी लेंथ बच रही थी नीचे की घेर की, उसकी पैमाइश के मुताबिक मैंने ये कपड़ा अलग कर रही हूँ मैं। ये तकरीबन हाफ कपड़ा मैंने इसका अलग कर लिया है। जितनी इसकी लेंथ थी 36 इंच इसकी लेंथ थी, तो जो नीचे का कपड़ा था मैंने हाफ डबल करके इसको लेंथ को निकाल लिया है। अब जो मेरे पास फिर कपड़ा जो बच गया है बाद में पीछे, उसमें से मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ पहले, क्योंकि स्लीव के बाद जो मेरा कपड़ा बच जाएगा वो भी मैंने इसमें ऐड करना है। आपने जैसे कि देखा, मैंने पहले योक निकाली है, फिर उसके बाद मैंने नीचे से घेर का कपड़ा अलग किया। इसकी स्लीव की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 6 इंच है। करने के बाद जो आखिर में मेरे पास जो ये कपड़ा बचा है, इसमें से मैं पहले स्लीव निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी घेर की चौड़ाई जो है वो पूरी रखनी है।
ये कम कपड़े में मैं बना रही हूँ और आप ये देख सकते हैं कि मैं बहुत एहतियात से इस फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ। मेरे स्लीव भी कट गए हैं, मेरी योक भी कट गई है और मैंने नीचे से घेर के लिए जो कपड़ा निकाला है वो मेरा, क्योंकि फ़्रॉक शेप बनाना है, वो उसकी चौड़ाई कम है। तो अब ये जो मेरे पास पीस है इसको भी मैं बड़ी एहतियात से यूज़ करूँगी। ये पैनल फ्रॉक का राउंड बॉटम बना रही हूँ मैं। ये कुर्ती है लेकिन नीचे से थोड़ा सा मैं इसको फ्रॉक शेप दूँगी। अब ये जो मेरे पास बचा हुआ पीस है इसमें से मैं 2 पैनल निकाल लूँगी। इससे मेरे नीचे के घेर में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा कुर्ती के। ये लास्ट का मेरा बचा हुआ पीस है, ये चौड़ी किनारी है इसलिए मैं इस किनारी को भी कम करूँगी वरना ये सिलाई में नज़र आएगी। इस तरह से तिरछा करके मैं पैनल कटिंग कर रही हूँ। हम जब अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, लेकिन पैनल फ्रॉक में हमें ज़्यादा कपड़ा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसमें बस सिलाई में हमारी थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी शेप भी अच्छी आती है। थोड़ा सा पेप्लम शेप में फ्रॉक होगा क्योंकि इसके ट्राउज़र का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप ये देखिए मेरे पास ये 2 पैनल जो हैं वो तैयार हैं। अब जो मेरे पास ये लेंथ जो मैंने घेर के लिए निकाली थी इसको मैं डबल कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ ये पैनल असल में किस शेप के हैं, किस तरह से कटिंग किया है मैंने। अब जो इसका तिरछा हिस्सा भी इसके साथ मिलाऊँ तो आप ये देखें बिल्कुल ये सीधी पट्टी में से 2 पैनल इस तरह से निकले हैं। अब आप ये देखें 1/4 जो इसकी चौड़ाई है उसमें से 2 पैनल बन रहे हैं। अब आप ये देखें ये नीचे के कपड़े में से इस तरह से मैं 8 पैनल निकाल सकती हूँ। 2 मेरे पास ये इजाफी हैं तो मिल मिलाकर ये 10 हो जाएंगे, 10 पैनल हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैं इसी कपड़े को डबल करूँगी। अगर हमारी इसकी शेप में फ़र्क आ जाता है डबल करने के बाद तो हम ये पैनल को की चौड़ाई अगर हमारी ज़्यादा है तो हम उसे और भी कम कर सकते हैं। अब आप ये देखें मैं इस तरह से इस फैब्रिक को 4 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ और इसको इस तरह से पैनल की शेप में कटिंग करूँगी तो ये मेरे 8 हो जाएंगे। इस तरह से हमारा साइड कटिंग से कपड़ा ज़ाया नहीं होगा और ये पूरा का पूरा नीचे से राउंड बॉटम थोड़ा सा ये पेप्लम और फ्रॉक शेप लेगा। हम इस तरह चाहें तो इसको अम्ब्रेला शेप भी दे सकते हैं, ज़्यादा अगर हमारे पास पैनल हैं। ये तकरीबन 4 साल की बच्ची के लिए मैंने बनाया। अगर हमें बड़े बच्चों के लिए बनाना हो तो हम कम से कम 1.5 मीटर कपड़ा लेंगे ट्राउज़र का और कुर्ती का, लेकिन 2 साल की बच्ची के लिए भी हमें इतना ही कपड़ा चाहिए होगा जितना हमें 4 साल की बच्ची के लिए ज़रूरत होगी। उसमें ये है कि हम थोड़ा सा घेर हम ज़्यादा इजाफी कर देंगे, उसको थोड़ा सा और फैला चौड़ाई में हम इसको मज़ीद और बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं मेरे 10 पैनल ये इस तरह से तैयार हैं। 2 मैंने दूसरे फैब्रिक से निकाले थे, बचे हुए फैब्रिक से, और 8 पैनल जो हैं मेरे ये चौड़ाई में से तैयार हुए हैं। देखिए 5 पैनल मैं फ्रंट के लिए रख लूँगी, 5 बैक साइड के लिए। देखिए ये 5 हैं, 5 फ्रंट के लिए हैं, 5 बैक के लिए।
इसी तरह ये दूसरे वाली जो मैंने लेयर्स बनाए हैं ये भी 5-5 की हैं। ये मैं तफसील से आपको इसलिए दिखा रही हूँ कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम इनको 10 की जगह ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पैनल की चौड़ाई ऊपर से कम करना पड़ेगी। ये 36 इंच इस कपड़े की चौड़ाई थी, तो हाफ इंच 18 और 1/4 जो है वो 9 थी। अब 9 इंच चौड़ाई में से मैंने 2 पैनल्स निकाले हैं, नीचे से चौड़े और ऊपर से कम। तकरीबन 3.5 इंच ऊपर से चौड़ाई है, तो बाकी नीचे से चौड़ाई है। ये 3.5 इंच चौड़ाई को तकरीबन मैंने ये तैयार होने के बाद 13 इंच रह जाएगी चौड़ाई ऊपर से। अब हम इसकी सिलाई इसी तरह करते हैं कि जो रेब वाला हिस्सा है वो सीधे वाले, क्योंकि हर पैनल एक साइड से रेब और एक साइड से सीधा है। अब चूँकि मुझे इसकी चौड़ाई भी कम लग रही है, इसलिए मुझे मज़ीद इसमें और पैनल डालने चाहिए। दरमियान में सेंटर में मैं जो मेरा ट्राउज़र का कपड़ा क्योंकि ज़्यादा बचा हुआ है, तो उससे मैं और पैनल इसमें ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने नीचे से इसको फैला दिया है। नीचे से जो ये कोन शेप का एक शेप नज़र आ रही है, इसी मैं पैनल में और लगाऊंगी। ये मेरा ट्राउज़र का बचा हुआ कपड़ा है। अब आप ये देखें, इसमें हम अगर हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक है तो हम ये पैनल ऊपर तक भी डाल सकते हैं। अगर हम ऊपर तक डालेंगे तो ये हमारा बिल्कुल एक अम्ब्रेला कटिंग फ्रॉक शेप लेगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम है, मुझे और दूसरे कामों के लिए भी चाहिए, इसलिए मैं पूरे पैनल नहीं डाल रही हूँ, यानी कि 2/3 ले रही हूँ, यानी 2 हिस्से नीचे की तरफ से पैनल के ले रही हूँ, ऊपर से कुछ कम छोड़ रही हूँ। अगर आप ये देखें, जब मैं पैनल बनाऊँगी तो इस तरह से मुझे ये 5 इस तरह की 4-4 इंच की चौड़ी शेप ले रही हूँ मैं। 4 इंच चौड़ाई की 5 पट्टियाँ लूँगी, तो उसमें से मेरे 10 छोटे पैनल तैयार हो जाएंगे। ये हम चौड़े पतले जितनी तरह चाहे रख सकते हैं, मज़ीद और चौड़ाई भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये 4-4 इंच चौड़े लिए हैं। अब इनकी तादाद मैंने 5 करनी है। चौड़ाई इसकी 4 इंच और तादाद में ये 5 पट्टियाँ हैं। जब मैं इनको तिरछा कटिंग करूँगी तो ये 10 हो जाएगी इनकी तादाद। क्योंकि मेरी लॉन्ग पैनल भी 10 हैं, तो ये छोटे भी हमें उतनी ही तादाद में बनाने होते हैं। ये कम कपड़े में मैं कटिंग करके आपको ये ड्रेस दिखा रही हूँ कि कम कपड़े में भी हम कटिंग करके एक बड़ी और अच्छी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ये तमाम को मैं अलग अलग रख कर कटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम जब इकट्ठा कटिंग करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, तो अपनी जगह से चीज़ें हिल जाती हैं और उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है।
तरह से ये शॉर्ट पैनल भी कटिंग होकर तैयार हो गए। अब इनको भी मैं बैलेंस करूँगी। आप ये देखें, इनको डबल करने से एक साइड मेरी बड़ी हो रही है, जो रेप वाली साइड है जैसे कि आपको पता होगा ये बड़ी हो जाती है। इसी तरह मैं सबको इसी तरह से शेप दूँगी, क्योंकि जब हमें जोड़ना है तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी जोड़ते वक्त, इसलिए इन सबको बैलेंस करना है इसी तरह से। इसी तरह हम बड़े पैनल्स को भी नीचे से शेप दे सकते हैं। अब एक राउंड जो है मेरा एक साइड का वो 5 पैनल का है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से इनको ऐड करना है। मेरा 5वां छोटा पैनल जो है एक साइड लगेगा, और इसी तरह बैक साइड पर भी 5वां छोटा पैनल एक साइड पर लगेगा। तो फिर ये दोनों साइड जो हैं इस तरह से मिलकर पूरे 10 पैनल तैयार हो जाएंगे, 10 बड़े और 10 छोटे। 20 पैनल से ये कुर्ती तैयार होगी। अब ये मेरे पास जो बचा हुआ कपड़ा है, सिर्फ ये कपड़ा बचा है। अब इसमें से मैंने ये नेक की पट्टी तैयार करनी है, जो कि मैं रेप वाली तिरछी पट्टी कटिंग कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी। इसको हम दोबारा फिर बैलेंस कर लेते हैं, अगर हमें कहीं से लगता है चौड़ी पतली होगी ये। अब ये पूरी नेक के मुताबिक मुझे तैयार करनी है। उसमें मज़ीद मैं और जोड़ डालकर इसकी लेंथ को बढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं ये देखूंगी कि भाई ये योग के मुताबिक मुझे कितनी मज़ीद पट्टी और चाहिए। ये इतनी चौड़ी रहेगी तैयार होने के बाद ये पट्टी। इसको एक साइड से लगाना शुरू करना है इस तरह से। ये बैक साइड पर आते हुए ये देखिए, मुझे इतनी पट्टी और मज़ीद चाहिए, तो मैं इसी रेप वाले कपड़े में से मज़ीद और पट्टियाँ कटिंग करूँगी। इसके जोड़ हम तिरछे ही लगाते हैं। जब तिरछे कपड़ों को तिरछे नज़र आते हैं लेकिन जोड़ बिल्कुल सीधे होते हैं। ये हम सीधे कपड़े के जोड़ लगाते हैं, लेकिन ये कटिंग में तिरछे नज़र आते हैं। और जिस तरह से मैंने बिछाया है इसको इसी तरह से लगाना है। अब ये मेरी पट्टी इस तरह से पूरी हो जाएगी। अब ये मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा जो है, इसमें से मज़ीद मैं तिरछी पट्टियाँ और कटिंग करूँगी, जो कि मैंने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग में लगानी है। अब मेरे पास और ज़्यादा कपड़ा फैब्रिक नहीं है, इसलिए ये छोटे छोटे पीसेस से मैं रेप वाली पट्टियाँ तैयार करूँगी। ये देखें, बहुत ही छोटे पीसेस बचे हैं, लेकिन जब इनमें जोड़ लगते हैं तो जोड़ नज़र नहीं आते।
ये देखें, इस तरह से हम जोड़ते जाते हैं, इनको लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अभी 2 स्लीव्स के लिए मेरे पास अभी भी लेंथ कम है, तो मज़ीद मैं एक पीस और कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, मैंने ये 2 मीटर कपड़ा बिल्कुल पूरा कर दिया है इसके अंदर, इस ड्रेस के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास मज़ीद और कपड़ा अगर मेरे पास होता तो मैं इसके जो छोटे पैनल, जो मैंने कोन शेप के पैनल हैं, इनको बढ़ा कर लेती ऊपर तक। अब ये पैनल आपको जोड़ कर दिखा रही हूँ। ये छोटे पैनल जो हैं, अगर मेरे पास इजाफी कपड़ा होता तो मैं पूरे साइज़ के पैनल लेती, बड़े पैनल के साइज़ के कोन शेप, तो इसका घेर बहुत ज़्यादा हो जाता और ये बिल्कुल एक फ्रॉक शेप में नज़र आती। लेकिन क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने ये छोटे पैनल कटिंग किए, तो थोड़ी सी ये कुर्ती शेप तैयार होगी, ये कुर्ती तैयार हो जाएगी और इसकी नीचे से शेप थोड़ी सी पेप्लम की तरह आएगी। अगर ये पैनल मैंने बड़े लगाए होते ऊपर तक तो इसकी शेप अम्ब्रेला फ्रॉक की होती। अगर आपके पास इजाफी कपड़ा है तो मैं आपको मशवरा दूंगी, आप पैनल ऊपर की तरफ से जितने ज़्यादा लॉन्ग लगाएंगी उतने नीचे से चौड़ाई भी ज़्यादा होगी और उसके साथ साथ इसका घेर भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से तमाम पैनल जो है, मैंने 10 के 10 पैनल इसी तरह से जोड़ना है। मैं आपको ये सिर्फ यहाँ पे 2 पैनल लगा कर दिखा रही हूँ और आखिर में इसको बंद करके दिखाऊंगी। तमाम के तमाम पैनल जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल इसी तरह से जुड़ेंगे। ये देखें, इसकी फिर इस तरह से कुछ शेप होगी। इस तरह बारी बारी पहले छोटा फिर बड़ा पैनल इसी तरह सीक्वेंस में जोड़ते जाएंगे। अब ये इसका राउंड बॉटम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी इसी तरह से। लास्ट का एक पैनल मेरा एक साइड पर लगा हुआ है और जो कि दूसरी साइड के साथ इस तरह से मिलाना है। इस तरह से ये नीचे का हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया है। इसको ऊपर से हमने बैलेंस करना है। अगर मुझे लगता है मेरा योक वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा कम है और ये नीचे की चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो हम मज़ीद कलियों को जो पैनल है ऊपर से थोड़ी चौड़ी सिलाई करने के बाद योक के बराबर कर सकते हैं। जितनी हमारी योक की चौड़ाई है उसके मुताबिक मुझे करना है। अब आप ये देखें, जितनी मेरी चौड़ाई है उसके मुताबिक मैंने इसको करना है। अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो हम इसमें कलियों में थोड़ी थोड़ी सिलाई और मज़ीद कर कर हम इसको योक की चौड़ाई के बराबर कर सकते हैं। अब मैं इसकी शोल्डर की सिलाई कर रही हूँ, उसको फ्रंट बैक को जोड़ रही हूँ योक को, क्योंकि अभी मैंने इसकी जो नेक तैयार करनी है वो शोल्डर जोड़ने के बाद होगी। इसके बाद ये मेरे पास जो तिरछी पट्टी है, इसको डबल करने के बाद मैं सिंपल तरीके से लगा रही हूँ। तकरीबन 3 इंच चौड़ी है, 3 साढ़े 3 इंच चौड़ी आप पट्टी ले सकते हैं। ड्रेप वाली पट्टी हम इसलिए भी लगाते हैं कि इसको शेप देना हमें आसान होता है। जब हम आयरन करते हैं तो इसकी शेप उसी तरह से बन जाती है जिस तरह हमें ज़रूरत होती है। जबकि सीधी पट्टियों को भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा झोल देगी। अगर हमारे पास रेप की पट्टी की जितनी गुंजाइश नहीं है कपड़े में, तो हम सीधी पट्टी बीच में लगा सकते हैं। अगर कपड़े में थोड़ा सा स्ट्रेच है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ज़्यादा हार्ड फैब्रिक में हमें नेक की साइड से थोड़ा सा झोल आएगा। रेप की पट्टी की फिनिशिंग अच्छी आती है और जिस तरह से हम चाहें तो उसे शेप दे सकते हैं। अब मुझे बाकी जगहों पे तो सिलाई बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैक वाली साइड जो नेक की है, यहाँ से मैं इस सिलाई को पर एक पट्टी और लगाऊंगी ताकि ये मेरी पीछे से सिलाई नज़र ना आए।
आप देख सकते हैं सिर्फ ये बैक वाले हिस्से में मैं ये पट्टी लगा रही हूँ। मुझे फ्रंट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक वाला हिस्सा जो है वो नेक जो है वो नज़र आती है। ये पट्टी मैंने बैक वाली साइड पर लगा ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप। अगर बीच में से हमारा सिलाई में कपड़ा दब जाए तो हम उसको कट लगाकर इस तरह से खोल देते हैं, वरना ये हम मेरा थोड़ा सा ऊपर से चुन या झोल आ रहा है। ये देखें, यहाँ से इसको खोलने के लिए मैंने अंदर से कट भी लगा दिए। और आप ये देखें, ये रेब की वजह से इस पट्टी की जो शेप है नेक की, बिल्कुल ये परफेक्ट आई है। जब मैं इसको आयरन करूँगी तो ये मज़ीद इसमें फिनिशिंग आएगी। अब स्लीव पर भी मैं बिल्कुल इसी तरह से ये रेब वाली पट्टी लगा रही हूँ। उल्टी साइड लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको कप के स्टाइल में सीधी साइड पलटना है। ये दरमियान में से मैं इसको हल्की सी चुन भी दूंगी, जिससे ये थोड़ी सी बो शेप लेगी। ये कप पर चुन देने के बाद इसको इस पर फिट कर दिया स्लीव पर, और अब बस इसकी को आर्म होल के साथ जोड़ना है मैंने स्लीव को। ये पट्टी आप देख सकते हैं, इसमें इसको मैंने आयरन कर लिया है और इससे इसकी फिनिशिंग आ गई है इसमें। और अब मैं आर्म होल के साथ स्लीव को अटैच कर रही हूँ। ये चीज़ें तकरीबन हर कुर्ती में लगाई जाती हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ। अब बस इसकी साइड की सिलाई होगी और ये कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। घेर मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। इसके साथ योक की साइड करने के बाद इसके साथ मैं नीचे का घेर जोड़ूंगी। घेर जोड़ने से पहले हमें इस बात का को देख लेना चाहिए अच्छी तरह से कि ये हमारा जो इसका राउंड है योक का, ये घेर के राउंड के बराबर है या नहीं। अगर ये घेर हमारा थोड़ा सा बड़ा महसूस होता है तो तमाम पैनल में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सिलाई लगाकर हम इसके बराबर कर लेते हैं। तकरीबन ये ऊपर से पैनल जो मैंने तैयार किए थे 3.5 और नीचे से ज़्यादा थे। ये पूरी पट्टी जिसमें से मैंने तैयार किया था ये 9 इंच चौड़ी थी। अब ट्राउज़र है, मैं ट्राउज़र की साइड दिखा रही हूँ। पहले मैं साइड की सिलाई कर रही हूँ और साइड की सिलाई करने के बाद मैं नीचे से बॉर्डर जोड़ूंगी। ये तमाम चीज़ें पेयर में होती हैं, मैं आपको सिंगल सिंगल चीज़ें दिखा रही हूँ। अब इसमें मैं ये आपको बॉर्डर जोड़ कर दिखा रही हूँ। ये बॉर्डर की पट्टी मेरी पतली थी, इसलिए मैंने लाइनिंग की एक और पट्टी इसके साथ अटैच कर दी है, जोड़ लगाया है, क्योंकि डबल पट्टी का बॉर्डर लगता है। अंदर की तरफ लाइनिंग में मैंने लाइनिंग कपड़ा ही लगाया है। ट्राउज़र की सिलाई बेहद आसान होती है। अब मैं इसकी क्रोश लाइन जोड़ रही हूँ, जिसे आसन भी कहा जाता है। दोनों साइड जोड़ने के बाद अब सिर्फ दरमियान की सिलाई और राउंड होल होगा और ये ट्राउज़र इस तरह से तैयार हो जाएगा।
ये इस तरह के हम ड्रेसेस जो बच्चों के घर में तैयार करते हैं, ये बाज़ार के बने बनाए तैयार ड्रेसेस से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं पहनने के बाद। एक इनकी उम्र भी ज़्यादा होती है। ये फैब्रिक जो हैं, जो ब्रांड के फैब्रिक हैं, ये ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। इनके कलर प्रिंट भी ख़राब नहीं होते हैं, ना इनका फैब्रिक ख़राब होता है। हम एक से ज़्यादा बच्चों को भी ये इस्तेमाल करा सकते हैं, छोटे बड़े जो भाई बहनें होती हैं। अब आप ये देखें, ये मेरी ड्रेस तैयार हो गई है। नीचे से आप इसकी शेप देख सकते हैं, थोड़ा सा पेप्लम शेप हो गया है। ये अगर मैं इसके नीचे के कॉर्नर वाले छोटे शॉर्ट पैनल जो हैं, अगर इनको थोड़ा सा ऊपर तक लगाती तो ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक की शेप ले लेता। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि जितनी हमारी कपड़े की गुंजाइश होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत कम कपड़े में ड्रेस तैयार की है। इस कुर्ती की लेंथ 24 इंच है और ट्राउज़र की भी इतनी ही लेंथ है। ये 4 साल की बच्ची के लिए मैंने बनाया है। इसमें 2 मीटर कपड़ा लगा है, 1 मीटर दोनों डिज़ाइन का कपड़ा है। और आप ये देख सकते हैं, अगर ये पैनल मैंने बड़े बनाए होते तो ये अम्ब्रेला कट की शेप लेता। और इस तरह से ये मेरी ड्रेस तैयार है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।